प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम पठित काव्यांश या गद्यांश का अभ्यास करें। काव्यांश होता है कविता का अंश। काव्यांश किसे कहते हैं? कविता का अंश या कविता का भाग, या फिर गद्यांश आपको पता ही है। पठित गद्यांश या काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। तो आज हम अभ्यास करेंगे एक कविता का अंश लेकर, जिसे हम काव्यांश भी कहते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है, आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी होंगी, आपको कविता की पंक्तियों को पढ़ना होगा। और आपने कविता तो पढ़ रखी है, और उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास। हम आज काव्यांश का भी अभ्यास करेंगे और एक गद्यांश का। मैंने आपको बताया था, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप भी घर पर इसका अभ्यास लगातार करें, ताकि परीक्षा में आपको कोई कठिनाई परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित मैं भी काव्यांश गद्यांश लिख देता हूं, क्योंकि दोनों ही हम आज कराएंगे। काव्यांश या गद्यांश। को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो मैं आपको कविता लिखवा रहा हूं। प्यासी धरती कुछ पंक्तियां होंगी, पूरी कविता नहीं होगी। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दुगना, पर्वत धुल कर साफ हुए, पूर्णविराम यहाँ है। झरनों की धुन मन भाई है। चार और पंक्तियां हैं, इन चार पंक्तियों को एक बार लिख लीजिए। और चार पंक्ति, कुल मिला के 8 पंक्तियां हैं। तो वो और आपने कविता पढ़ रखी, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए।
प्यारी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल साफ हुए, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। तो ये था हमारा, और 4 पंक्तियां हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो पूरी कविता नहीं है, आपने देखा कविता का अंश आएगा, इसे उसे ही काव्यांश कहते हैं। पूरी कविता नहीं, कविता की जैसे हमने इसमें 8 पंक्तियां ली हैं, तो लिख देते हैं। बगिया, बगिया, बगिया के फूलों को, के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, फूले न समाते हैं, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी छटा दिखाती है, दिखाती है, पर सूर्यमुखी, पर सूर्यमुखी शर्माई है। तो बच्चों, ये थी हमारी 8 पंक्तियां। मैं इनको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, तो कम से कम आपको कविता भी कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताया कोई भी पठित हो अपठित हो 3 बार से कम नहीं पढ़ना। भले आपने इसे पढ़ रखा हो, लेकिन पहले आपने पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। बगियों के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, कुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूर्यमुखी शर्माई है। तो ये था हमारी कविता, हमने एक बार पढ़ा है। कविता पढ़ते ही हमें कविता का ध्यान आ जाता है किस पाठ से लिया गया, कविता का नाम क्या है, कवि कौन थे, कवि कौन होते जो कविता लिखता है। तो हमने पढ़ रखा है, तो कविता पढ़ते ही हमें पता चल जाता है सारी बातें। लेकिन हमें उत्तर देना है इन्हीं 8 पंक्तियों में से, पूरी कविता से हमें उत्तर नहीं देना है। इसका ज़रा ध्यान देंगे बच्चे। मैं दूसरी बार पढ़ने जा रहा हूँ। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। बगिया के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, गुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूर्यमुखी शर्माई है। तीसरी बार भी पढ़ देता हूँ। प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। बगियों के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, कुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूर्यमुखी शर्माई। अब हम सीधा प्रश्नों पे चलेंगे। आपने लिख लिया होगा, अब हम प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1,
अब चलते हैं, इसमें पूछा है किसका किसके बहने का वेग, किसके बहने का वेग दुगना हो गया है, या हम 2 गुना बोलेंगे, 2 गुना, जैसे 1 गुना 2 गुना भी लिख सकते हैं, 2 गुना हो गया है, हो गया है। आप पहले लिखिए, मेरे उत्तर लिखने से पहले आपको पहले लिखना है। किसके बहने का वेग 2 गुना हो गया है, तो हम बोलेंगे नदी, नदी नहीं नदियाँ, नदियों, ये भी गलत है, हम पूरे वाक्य में लिखेंगे नदियों के बहने का वेग 2 गुना हो गया है, पूरा लिखना, हमें उत्तर वाक्य में देना है, शब्दों में नहीं। नदियों के बहने का वेग 2 गुना हो गया है। दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में या फिर कौन सा फूल शर्माता है। तो आपको पता चल गया कौन सा फूल शर्माता है, सही कहा आपने, सूर्यमुखी, फूल का नाम है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी एक फूल का नाम होता है, सूर्यमुखी फूल शर्माता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कभी कभी पाठ का नाम भी, कविता का नाम भी पूछ लेता है कि ये पंक्तियाँ हमारी किस कविता से ली गई, तो आपको कविता का नाम लिखना है, पाठ का नंबर नहीं लिखना। बहुत से बच्चे लिख देते हैं हमारे पाठ पहले पाठ से ली गई है या पाठ 1 से ली गई है, ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, पाठ की जो कविता है उसका नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, ना कि पाठ का संख्या लिखना है। तो हम तीसरे पे चलते हैं। आप साथ साथ करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक काव्यांश और एक गद्यांश दोनों में करवा सकूं। तो तीसरा प्रश्न है, यह पंक्तियां ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई। तो आपको पूरा वाक्य में लिखना है, यह पंक्तियां हमारे वर्षा ऋतु कविता से ली गई। यह पंक्तियां
वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ऐसे करके कविता से ली गई, कविता से ली गई है। तो इस तरह हम लिखेंगे। उसके अलावा कवि का नाम भी पूछ सकता है। इस कविता के कवि का नाम लिखें। तो इसके लिए भी हम तैयार हैं कि एक तो कविता का नाम आपको याद रखना है और एक कवि का भी नाम आपको याद रखना है। मैं अभी गद्यांश भी करवा देता हूँ। आज आखिरी दिन है हमारा पठित का, गद्यांश का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं इसको दोनों करवाना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा गद्यांश लिखवा देते हैं, पठित गद्यांश। पठित का मतलब ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। तो पठित गद्यांश हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो अब हमारे दूसरे ही हैं। आकाश खड़ा, आकाश खड़ा होकर, खड़ा उनकी बात, उनकी बात में बातें सुन रहा था, सुन रहा था। उसे उसे अपनी भूल का एहसास, उसे अपनी उसे अपनी भूल का एहसास, भूल का एहसास हो रहा था। उसने भी आगे बढ़कर, आगे बढ़कर असद, असद को बधाई दी, को बधाई दी और घर लौट आया, और घर लौट आया। अगले दिन माँ आकाश को, आकाश को उठाने गई तो आकाश बिस्तर पर नहीं था।
बिस्तर पर नहीं था। पूर्ण विराम। वह तो नहा धोकर स्कूल की दो और पंक्तियां हैं, उसको भी लिख देते हैं। स्कूल की वर्दी पहने तैयार खड़ा था। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए गाल थपथपा दी। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। इसको लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, गद्यांश भले पाठ से आएगा, आपको इसको जरूर पढ़ना है कम से कम 3 बार। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। आकाश खड़ा उनकी बातें सुन रहा, उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने भी आगे बढ़कर असद को बधाई दी और घर लौट आया। अगले दिन माँ आकाश को उठाने गई तो आकाश बिस्तर पर था ही नहीं। वह तो नहा धोकर स्कूल की वर्दी पहन तैयार खड़ा था। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए गाल थपथपा दी। तो आपको पढ़ते ही पता चला कि ये किस पाठ का है, और आपने इसे पहले पढ़ रखा है पाठ, तो 2-3 बार बच्चों इसको पढ़ना है। उसके बाद हम जो दिए गए हैं, तो असद कौन था, किसने असद को बधाई दी, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी पाठ का नाम भी पूछा था कि जो गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आप क्या करोगे, आप पाठ की संख्या मत बताना, आपको पाठ का नाम बताना। तो हम चलते हैं पहला प्रश्न। समय के हिसाब से पहला प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, असद को किसने बधाई दी। उत्तर, असद को किसने बधाई दी, तो हम लिखेंगे किसने, आकाश ने। लेकिन शब्द में नहीं, पूरे वाक्य में लिखना है। असद को
आकाश ने बधाई दी। पूरा वाक्य में ही उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न है, किसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो हम जानते हैं किसे अपनी भूल का एहसास हो गया था? आकाश। आकाश को पूरा वाक्य लिखना है। आकाश को अपनी भूल का एहसास हो गया था। पूर्ण विराम। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गद्यांश का पाठ भी पूछा जा सकता है। जैसे तीसरा प्रश्न मैं यही बनाता हूं, गद्यांश। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? पाठ से लिया गया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें वे पाठ की संख्या लिख देते हैं और यहीं आपको गलत हो जाता है। हमें पता है कि पाठ का नाम है वह बदल गया, तो हमें पाठ का नाम लिखना है। कुछ बच्चे लिखेंगे हमारे दूसरे पाठ से लिया गया है, तो ये दूसरे पाठ है, संख्या नहीं। हमें पाठ की संख्या नहीं लिखनी है, हमें पाठ का नाम लिखना है। इसका याद रखिएगा। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया, तो पाठ की संख्या नहीं बतानी है, हमें पाठ का नाम बताना है। तो हम इसका सब बच्चे ध्यान रखेंगे। मैंने देखा है बहुत से बच्चे लिख देते हैं पाठ संख्या 2 से लिया गया, पाठ संख्या 4 से लिया गया है। संख्या नहीं बतानी है, हमें पाठ का नाम बताना। हम लिखेंगे यह गद्यांश, और पूरा वाक्य में लिखना, यह गद्यांश वह बदल गया पाठ से, वह ऐसे लिखें, वह बदल गया पाठ से लिया गया है। पाठ संख्या नहीं हमने लिखा है, केवल पाठ का नाम जरूरी होता है। जब पूछ रहे हैं किस पाठ से लिए गए, तो पाठ की संख्या से नहीं बताया जाता है, पाठ का नाम लिखा जाता है। पाठ से लिया गया है, पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमें पाठ का नाम लिखना है, संख्या नहीं। तो बच्चों इसी तरह आप अपना अभ्यास जारी रखें। परीक्षा में काव्यांश, कविता का अंश या गद्यांश, जो पाठ के जो भाग हैं, कहानी हो, उसका भी कोई अंश आ सकता है। और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसको आप करेंगे, और ये आप अभ्यास से ही कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि हमें कविता भी पढ़नी है, और जो पाठ के बीच से कहीं से भी आ सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ अभ्यास लगातार करते रहना है, तभी हम पठित या पठित गद्यांश कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही।